डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब आपको बुलाया गया वहाँ पर और नोटिफाई करने का प्लान बनाया गया, तो उस वक्त क्या शहजाद अकबर साहब भी आपके साथ थे? बिल्कुल थे। और सेक्रेटरी साहब के साथ में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है आदिल कि अगर तो मैंने जो सो कॉल्ड इल्ज़ामात जो आपने सुने वो ज़राए से चलाए कि अभी तक बाज़ाब्ता तरीके से जो डिनोटिफिकेशन आपका इशू हुआ है कहीं उन इल्ज़ामात का जिक्र नहीं है। और ज़राए से कुछ हमारे अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के अंदर से ऐसे लोग ब्यूरोक्रेसी के, एक होता है टिश्यू पेपर के आप मुंह साफ़ करते हैं, हाथ साफ़ करते हैं, वो उस ब्यूरोक्रेसी के टॉयलेट रोल बन के उन्होंने मीडिया को रिलीज़ की फजूल मन गढ़त घटिया बेबुनियाद ख़बरें और चलवाई और बताया कि अगर मैं खामोशी से वहाँ उनके हुक्म की तमील करके इस्तीफ़ा दे के आ जाती तो फिर तो मैं करप्ट नहीं थी, फिर मैं कोई गलत नहीं किया हुआ था, फिर कोई मसला नहीं होना था। जब मैंने वहाँ पे कंटेस्ट किया, स्टैंड लिया और मैंने पूछा कि जी आपकी अथॉरिटी क्या है, मेरा तो प्राइम मिनिस्टर लीडर है और ये अथॉरिटी उनकी है कि मुझसे इस्तीफ़ा तलब करें और मैं उनको इस्तीफ़ा दूँ, वो 100 दफ़ा मुझे बुलाएं, 100 दफ़ा मैं उनको इस्तीफ़ा दूँ, ये उनका इख्तियार है। लेकिन ये जो टग ऑफ वॉर होती है मिनिस्ट्रीज के अंदर, यू आर आस्किंग मी फॉर द रेजिग्नेशन, तो ही सेड कि अगर आप रिजाइन नहीं करेंगी तो मैं डिनोटिफाई कर दूंगा। मैंने कहा जी आप डिनोटिफाई कर दें, क्योंकि आप नोटिफाई करना और डिनोटिफाई करना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इस्तेहकाक है और इस्तीफा देना या ना देना ये मेरा इस्तेहकाक है, तो आप मुझे डिनोटिफाई कर दें। मैं अगर खामोशी से आज़म साहब ने कहा या शहजाद साहब ने भी आपको कहा, शहजाद अकबर साहब ने भी कहा कि देखिए मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर चूंकि उस ऑफिस की सेंटिटी को ओबे करना चाहती हूँ, मैं उस ऑफिस की सेंटिटी को डिग्रेड नहीं करना चाहती, लेकिन देखना ये है कि कोई भी शख्स, कोई भी ब्यूरोक्रेट ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है तो यकीनन पीएम की कॉन्सेंट इन्वॉल्व होगी, लेकिन अगर पीएम की कॉन्सेंट इन्वॉल्व है तो उसके करने का भी एक मुहज़्ज़ब अंदाज है, उसके करने के भी हमारे कुछ SOPs हैं, उसके करने के भी आपके कोई ना कोई अखलाकी और कोई आपकी रवायती सूरत हाल और तरीके हैं ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी आप ऐसा करें, आप इस्तीफ़ा दे दें तो कोई इशू नहीं है, और अगर आप इस्तीफा नहीं देंगी तो कंटेस्ट करेंगी तो फिर हम आपको डिनोटिफाई करेंगे। अच्छा ये तो हो गया ना, फिर डिनोटिफाई करने के बाद जो आदिल इशू ये है कि आपने एक बंदा जो इस्तीफा, मेरा मौक़िफ़ क्या था कि प्राइम मिनिस्टर को मैं ये इस्तीफा दूंगी कि ताकि प्राइम मिनिस्टर के सामने मैं वो हकायक रख के ये सारे बेबुनियाद मनगढ़ंत और गलत चीजें हैं जो आप कह रहे हैं, जैसे ये सिक्योरिटी गार्ड 9 मुलाजिम रखे हुए थे, 3 गाड़ियां ले रखी थी आपने, ये सब चीजें, इनमें से एक चीज में भी सदाकत नहीं है। इतने बेहुदा इल्जाम है आदिल कि जो भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आया है, जिस दिन मैं आई हूँ, जो फवाद चौधरी साहब के पास स्टाफ था, जो फवाद चौधरी साहब के पास गाड़ियां थी, वही गाड़ी मेरे पास, वही स्टाफ मेरे पास, ये एक मैं अब आ गई, मैं डिनोटिफाई हो गई। कितने मुलाजिम थे आपके पास? मेरे पास देखिए ये मिनिस्ट्री के मुलाजिम होते हैं, मिनिस्टर का मुलाजिम नहीं होता। पूछ रहा हूं अपनी मालूमात के लिए, कितने होते हैं? डिपेंड करता है कि आपका PS है, PRO है और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री। 9-10 मुलाजिम थे? नहीं, ये 9-10 तो आपको पता है कि मुख्तलिफ सेक्शन में, PID में कोई काम कर रहा है तो वहाँ है, अगर कोई PTV में काम कर रहा है तो आपके ऑफिस और जिम्मेदारी भी उतनी है। मिनिस्टर PTV आपके काबू में था कि नहीं? बिल्कुल नहीं था। फवाद चौधरी का भी यही शिकवा है, आपका भी यही शिकवा है। मैंने ये ख्वाहिश, अब मैं शिबली फराज साहब से पूछूंगा कि उनके वो कह रहे हैं कि अब हम रिफॉर्म्स करेंगे और 70 साल का, मैंने ये ख्वाहिश भी नहीं की आदिल, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये हुक्म था कि इसको ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन आना है, और ये भी इससे बड़ा बेहुदा इल्जाम कोई नहीं है कि वहाँ भर्तियाँ की। इस चैनल से मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि नहीं कहें कि PTV से मेरी भर्ती जो मैंने की का कोई रिश्तेदार भर्ती कर ली है, ये सारे एक बंदा भी भर्ती नहीं किया, गलत इल्जाम है। और मैं उसके लिए जिन्होंने आदिल, जिन्होंने ये सारी ऐसे मतलब क्या पिद्दी का शोरबा उन्होंने जाती ऐसा सेटल करने के लिए इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है। कल अपने वकील से मुशावरत करके मैंने उनको डेफमेशन सूट फाइल जा रही हूं, अपनी पार्टी के लोगों नहीं, जो नाम नहाद एंकर बन के YouTube चैनल्स पे बैठ के जिन्होंने घटिया तरीन इल्ज़ाम तराशियाँ की हैं,
बेहुदा किस्म की खबरें चलाई हैं और ज़राए से, देखिए अगर आप में जुर्रत है, अगर ये हकीकत है तो आपको ज़राए से चलाने की क्या ज़रूरत पड़ी है? मतलब आप हकायक को सामने, खबर चलाते हैं ना, ज़राए से तो खबर साफ़ी चलाता ही है, नहीं ज़राए से तो सब बताते हैं। तो फिर आपने आदिल आप ज़राए से चलाओ ना। अब मैं कह रही हूँ कि आप उसको सामने ला, मेरा नोटिस सर्व करवा रही हूँ ना, उनको कहें कि वो या वो उसकी माफी मांगे, या उसको उसको जो है वो डिनाई करें, और या जो है उसको सबूत करें। आप लगने वाले इल्जाम की दलील सबूत मांगे, सबूत या दलील नहीं है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़राए से आपने भी अपनी मिनिस्ट्री के दिनों में चीजें चलाई होंगी, जो अब मौजूद है वो भी चलाते हैं, जो पहले थे वो भी सारे चलाते थे। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हुकूमती मौक़िफ़ जिसको आप एक तरफ कहें कि ये करप्शन, और करप्शन भी क्या कोशिश की है इन्होंने, कोशिश की पहली वक्त कमी की कमीशन लेने की कोशिश नहीं हुई। लास्ट क्वेश्चन में शहबाज गिल साहब का तो कोई किरदार नहीं है आपके मिनिस्ट्री में मुदाखलत करने का, क्योंकि शहबाज साहब के ऊपर तनकीद करते रहे, शायद उनका वो नोटिफिकेशन आपने रोका हुआ, कहते हैं वो करती नहीं मामला। नहीं, ऐसी बात उनका तो कोई रोल नहीं है। शहबाज गिल को मैं एक 20 साल से पॉलिटिक्स में हूँ और 7 मिनिस्ट्रीज मैंने हेड की हैं, इस 7वीं दफा थी, और मैं नहीं समझती कि अंडर 19 टीम में मैं किसी को काबिल समझूं जिससे मैं ये कहूँ कि शायद वो मेरे लिए मसला क्रिएट कर सकता था या किया है। लेकिन कुछ लोगों की नादानियाँ, बेवकूफ़ियाँ, शेख सादी का कौल है कि एक तरफ आपका अक्लमंद दुश्मन और दूसरी तरफ नादान दोस्तों, तो अक्लमंद दुश्मन की तरफ देखें, नादान दोस्त ना देखें। जिन लोगों का स्टेक पर कुछ नहीं है, देखें लेकिन उन्होंने आपकी मिनिस्ट्री में कुछ किया तो नहीं, मुदाखलत तो नहीं मेरी मिनिस्ट्री में मुदाखलत करने का या ना करने का अगर किसी को शौक और ख्वाहिश थी और है तो जारी रहनी है। अभी आप देख लेंगे कि अभी 2 लोग जो मौजूद हैं उन्होंने कोई मतलब आपकी मिनिस्ट्री में। शहबाज गिल साहब ने आपने बताया कि शहजाद अकबर साहब ने, आजम खान साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने आपको बुलाया, डीनोटिफाई किया, आपने कहा कि जो चीजें फवाद साहब के दौर में हो चुकी थी वही आपके दौर में उन कंपनियों को मजीद इनलिस्ट नहीं किया, लेकिन शहबाज गिल साहब के बारे में आप कह रही हैं कि नहीं उनका। मैंने इसकी क्लैरिफिकेशन ये कर लो कि जो ने प्रोसेस शुरू किया था उस प्रोसेस के अंदर जो अबहाम थे, जो गैप्स थे, वो जो ज़्यादतियाँ और नाइंसाफ़ी थी, वो भी सेक्रेटरी के कहने पे सेक्रेटरी ने की, जो नाइंसाफियां और ज़्यादतियां भी हुई थी, इसलिए कि वो एक लंबी दास्तान है, उसमें हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये एक नया बॉक्स है जिसको खोलना चाहिए। मसलन मैं नहीं खोलना चाहती हूँ कि वो क्या वजूहात थी कि आपने 6 एजेंसीज जो थी उनको लिस्ट करना था, तो वो आपने 10, और वो क्या वजूहात थी कि वो 9वें नंबर वाली जो थी उसको 12वें नंबर आगे आपने फेंका, और वो क्या वजूहात थी कि आप वही सेक्रेटरी जो है और पीआईओ जो है उसको फिर एनलिस्ट करते हैं, वो मिनिस्ट्री और मिनिस्टर। ये देखिए, इस बात को देखना है कि आपकी जब ड्राइव फोर्स और सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ड्राइव हो रही, तो वो सेक्रेटरी और पीआईओ मेरी सुनेगा, वो तो उस तरफ देखेगा जहां ताकत का सरचश्मा होगा। तो ताकत का सरचश्मा जहां है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है, और वो डॉक्टर फिरदौस की अथॉरिटी में वो ना ब्यूरोक्रेट और ना वो सेक्रेटरी होगी। मुख्तसर मैंने चॉइस साहब पहली दफा खामोश बैठे हैं ना, चॉइस साहब इतनी देर में बोल देते हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार आपका। जरा 1 मिनट बाद चॉइस के पास हूँ, सिर्फ 1 मिनट और खान साहब से आपका राब्ता हुआ है, दोबारा राब्ता हुआ है, आपने आपको कुछ कहा है या राब्ता नहीं हुआ? देखिए, खान साहब से मैंने फोन मतलब SMS पे और व्हाट्सएप पे मैसेज कम्युनिकेट किया, का रिप्लाई भी आया, और वो मेरे लीडर हैं। मैं समझती हूँ कि मेरी इस जो पूरे प्रोसेस के अंदर जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कुछ इस किस्म की सूरत-ए-हाल दरपेश हुई, उससे और ये हर्ट जो हुए हैं उस में मैं भी हर्ट हुई हूँ, क्योंकि कुछ नादान दोस्तों की नादानियाँ जो है मुझे करते करते उन्होंने पार्टी के को भी डैमेज करने की कोशिश की है। क्यों मैं
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पर्सन थी ठीक। और मैं इस हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही थी और मुझे वक्त थोड़ा मैं मालूम डिनोटिफाई करते हुए मेरी तौकीर, मेरी इज्जत ठीक। और मेरे मिलान करने के लिए मुझे एज अ पर्सन ऐसे इक़दाम उठा लिए गए कि जिससे मेरा काम हुकूमत और पार्टी के बयानी को ज्यादा नुकसान पहुंचा। ठीक है। और जिसका वजीर आजम पाकिस्तान को भी इस बात का एहसास है कि ये तरीकाकार मुनासिब नहीं था। गलत हुआ आपके साथ, वज़ीर आज़म ने कहा गलत हुआ, नहीं, प्राइम मिनिस्टर मुनासिब नहीं, का कार मुनासिब। ठीक है जी।